हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं, जिन बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं हो चुकी हैं वह लोग बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और जिनकी अभी भी नहीं हुई है या जिनका अभी भी हिंदी विषय का पेपर नहीं हुआ है हर अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 का, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, और प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और पूर्णांक कितना रहेगा 20 अंकों का। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना जो आज के इस वीडियो में इस मॉडल पेपर में मैं आपको बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं? तो सबसे पहली बात तो यह जान लें आप लोग कि यह जो है उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। यदि प्रश्न में आता है उपन्यास भूले बिसरे चित्र किस विधा की रचना है, तो उत्तर होगा उपन्यास विधा की। और इसके लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा पर आधारित रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ओएमआर सीट में ऑप्शन ए, बी, सी और डी इस तरह से लिखे रहेंगे। तो सूरज का 7वां घोड़ा जो कि हिंदी साहित्य की किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। लेखक कौन है सूरज का 7वां घोड़ा के? धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी हैं सूरज के 7वें घोड़े के रचनाकार। अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं? तो शुक्लोत्तर युग के कहानीकार हैं इला चंद्र जोशी और मोहन राकेश। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प का और खा दोनों। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल की समय अवधि क्या है या समय सीमा क्या है? तो सन यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सन 1843 ईस्वी से वर्तमान तक का समय आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है कि त्याग पत्र किस विधा की रचना है? तो त्याग पत्र मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास विधा की रचना है। त्याग पत्र के लेखक कौन है यदि प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का, जैनेन्द्र कुमार जी। त्याग पत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही मस्त प्रश्न है, रसखान किस काल की किस शाखा के कवि हैं? मेरे प्यारे बच्चों रसखान जो है भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। यहाँ पर राइट आंसर होगा खा वाला ऑप्शन। प्रश्न अगला है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ जिसे आप लोग याद कर लो, और इस तरह का प्रश्न चाहे आपकी अर्धवार्षिक में आए या बोर्ड परीक्षा में आए आपसे गलत नहीं होगा कभी भी, जीवन में भी कहीं भी कोई भी पूछ ले आपको हमेशा याद रहेगी ये ट्रिक। छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन हैं? प्रसाद, पंत, निराला, देवी।
ये ट्रिक है, आप याद कर लीजिएगा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और देवी यानी कि महादेवी वर्मा। तो प्रसाद, पंत, निराला, देवी आप एक लाइन में याद कर लो। ये चारों जो हैं छायावादी युग के प्रमुख लेखक या प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। आप आगे देखेंगे अगला प्रश्न, द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ताबड़तोड़ प्रश्न है। द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग की कालावधि है सन 1900 ईस्वी से 1918, या विकल्प में होता 1920 तो भी सही रहता। यहाँ पर का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? तो अद्भुत आलाप किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, अद्भुत आलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही यहाँ पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था द्विवेदी युग में सन 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, यामा के रचयिता का नाम क्या है? तो यामा किसकी रचना है? मेरे प्यारे बच्चों, यामा है महादेवी वर्मा जी की रचना। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस की पहचान कीजिए। बिल्कुल आसान सी ट्रिक लगाइएगा। विपत्ति कब आती है? जब भी विपत्ति आती है तब मनुष्य क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है, यानी शोकाकुल हो जाता है। दुखी या शोक जो है एक ही चीज है, तो शोक करना या दुखी होना एक ही बात है। और ये जो है शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक है करुण रस का स्थायी भाव। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। आप लोग याद कर लेना इन स्थायी भावों को। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और हास्य रस का स्थायी भाव है हास। तो यहाँ पर विपत्ति बटावन बंधु बाहु बिनु करो भरोसो काको में रस कौन सा है? करुण रस है। यहाँ पर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन सही। प्रश्न अगला है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंदानन में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, जो कि दूसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। इसमें इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ये है क्या? ये सोरठा छंद का उदाहरण है। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13-13। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सोरठा छंद है। पहले चरण में और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। चलिए अगला प्रश्न है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अधि। अगला प्रश्न है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? तो 5 सिरों का समाहार। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? तो सुहाग शब्द का तत्सम हो जाएगा सौभाग्य। यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस का राइट आंसर क्या होगा? तृतीया विभक्ति बहुवचन। इसका जो है दूसरा वाला यहाँ पर तृतीया विभक्ति बहुवचन, पहला वाला ही विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन है? तो यहाँ पर मिश्र वाक्य कौन है? जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यहाँ पर घा वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा
लिया गया। अध्यापक के द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया। यहाँ पर कर्मवाच्य की प्रधानता है। प्रश्न अगला है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? तो मन की कोमलता यहाँ पर अंडरलाइन होना चाहिए था, यह थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं आपको सही करके बता रहा हूं। तो यहाँ पर अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, क्या भाववाचक संज्ञा और स्त्रीलिंग एक वचन, भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन और क्या है? कर्म कारक। यहाँ पर खा वाला ऑप्शन सही होगा। बारी आती है खंड बा की, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। 50 नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 गद्यांश होंगे, 3 प्रश्न होंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर करना होगा। चलिए, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। मेरे प्यारे बच्चों, यह निबंध जो है, यानी ये जो गद्यांश है, क्योंकि गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यह लिया गया है किस पाठ से? क्या लिखूं शीर्षक पाठ से। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिखूं पाठ के लेखक कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं इस पाठ के लेखक। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यहाँ पर ये गद्यांश जो लिया गया है, यह लिया गया है मित्रता पाठ से। इस पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इस पाठ के। चलिए, अगला प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वय। वन पथ पर शीर्षक पाठ से रचित है प्रस्तुत पद्यांश वन पथ पर, जिसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला जो है, यहाँ पर अथवा में पद्यांश है। चाहे आप इस पद्यांश को सॉल्व करें, चाहे आप दूसरे को सॉल्व करें, एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा और 6 नंबर का आएगा प्रश्न। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस दृग में बिहान। मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है लिया गया है हिमालय से शीर्षक कविता से, जो कि रचित है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। तो एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है तेसु कंचित ग्रामीणा केच नागरिका आसन, ये जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अथवा में भी गद्यांश है, विश्वस्य सृष्टा ईश्वरा एक एव इति भारतीय संस्कृति। पाठ का नाम यहीं पर मिल गया। किस पाठ से है ये गद्यांश? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह भी लिया गया है किस पाठ से? भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। अथवा में यहाँ पर पद्यांश यानी श्लोक है, उत्तर
उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मेरे प्यारे बच्चों, यह लिया गया है बीरह बीरेड़ पूजते शीर्षक पाठ से। आगे आप देखेंगे अगला प्रश्न है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना होगा। 3 नंबर का प्रश्न आएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर 6 का। आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आप लिखिएगा और उनकी रचना का नाम लिखिएगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी 100% इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है और साथ ही उनकी रचना का नाम भी लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। बिहारी लाल, सूरदास, सुमित्रा नंदन पंत, तीनों कवियों का जीवन परिचय 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न अगला है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पुरु राजा कः आसीत्, वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, पहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत् और गीतायाः कः संदेशा, सुवर्णस्य किम मुख्य दुखम अस्ति। तो ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए भी। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का आएगा प्रश्न। तो इतने निबंध आप जरूर तैयार कर लो। स्वदेश प्रेम, नारी शिक्षा का महत्व, वर्षा ऋतु, देशाटन के लाभ, सभी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। चलिए अगला है यहाँ पर, आकस्मिक अवकाश हेतु तो अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अथवा में भी प्रश्न आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, यानी स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपके क्षेत्र की गंदगी की ओर कोई ध्यान न दिए जाने पर किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो आप लोग जो है इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं के लिए। यहाँ से 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आना तय है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।